नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस की धारा 69 की जो विवाह का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। बीएनएस 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ और इसने आईपीसी का स्थान लिया। धारा 69 का मुख्य उद्देश्य महिला की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि सहमति धोखे से प्राप्त की गई हो तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको ऐसे ही लॉ एमसीक्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मेरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न पहला, बीएनएस की धारा 69 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, विवाह का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध। बीएनएस की धारा 69 से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। धारा 69 के तहत अधिकतम सजा क्या है? तो 10 वर्ष, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। यह अपराध किस श्रेणी का है? तो यह आपका गैर जमानती श्रेणी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर बी हो जाता है। प्रश्न 4 अध्ययन करेंगे। क्या धारा 69 संज्ञेय अपराध है? हाँ, ये संज्ञेय अपराध है मित्रों। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता है। बीएनएस 2023 कब से लागू हुआ है? यह आपका 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, यानी आपका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 69 मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा हेतु है? यह महिला की सुरक्षा हेतु है। कौन धारा 69? राइट आंसर आपके क्या है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहमति यदि धोखे से प्राप्त की जाए तो क्या वह वैध है? नहीं मित्रों, वैध नहीं होगा, इसलिए इसका राइट बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएनएस ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? बीएनएस ने आपका आईपीसी का स्थान लिया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बीएनएस का पूर्ण नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। आपका बी राइट आंसर। धारा 69 में दंड के साथ क्या जोड़ा जा सकता है? प्रश्न 10 का आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, कारावास और जुर्माना दोनों जोड़ा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है? यह अपराध माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विवाह का वादा शुरुआत से ही धोखापूर्ण हो तो क्या अपराध बनेगा? 12 का राइट आंसर यस, हाँ राइट आंसर है। यदि विवाह का वादा शुरू से ही धोखापूर्ण हो तो उस पर आपका अपराध बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल विवाह का वादा पूरा ना होने से अपराध बनेगा? 13 का राइट आंसर आपका बी है। नहीं मित्रों, यदि कोई पर्सन विवाह का वादा करता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो अपराध नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। यह अपराध किस प्रकार के अपराधों में आता है? 14 का आपका राइट आंसर बी, ये मानव शरीर का अपराध में आता है। तो राइट आंसर आपका बी। क्या यह अपराध समझौता योग्य है? नहीं मित्रों, यह राजीनामा योग्य अपराध नहीं है, अर्थात समझौता योग्य अपराध नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट।
बीएनएस किस वर्ष पारित हुआ है? बीएनएस किस वर्ष पारित हुआ है? 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाता है। यह आपका 2023 में पारित हुआ है। 17 कहता है सहमति का अर्थ क्या है? 17 है सहमति का स्वतंत्र इच्छा। राइट आंसर आपका ए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीसी में समान प्रावधान मुख्य रूप से किस धारा से संबंधित था? आपका 376 आईपीसी का। आईपीसी में समान प्रावधान जो अभी बीएनएस में तब्दील हो चुका है वो पहले आईपीसी में था, है ना। तो मुख्य रूप से आईपीसी 376 से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाता है। धारा 69 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? अपराध की प्रकृति दोस्तों दंडनीय है। इसमें दंड का प्रावधान है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। क्या इस अपराध में पुलिस बिना वारंटी गिरफ्तार कर सकती है? क्या इस अपराध में पुलिस बिना वारंटी गिरफ्तार कर सकती है? हाँ मित्रों, कर सकती है। तो राइट आंसर आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाता है आपका बी। 69 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाता है। महिला की गरिमा की रक्षा करना, यानी राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएनएस लागू होने से पहले समान अपराध की संहिता में था। ये आपका आईपीसी में था। 23 का आपका राइट आंसर बी हो जाता है। धारा 69 किस प्रकार की सहमति को अमान्य मानती है? धोखे से प्राप्त सहमति को अमान्य मानती है ना। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न। धारा 69 के अंतर्गत सजा कितने वर्ष तक हो सकती है? तो दोस्तों 10 वर्ष तक हो सकती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका 25 आईपीसी 69 के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो महिलाओं से संबंधित अपराध में अक्सर एमसीक्यूज तैयार होते हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।